जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी और माता रानी सबको नवरात्रों में ब्लेस कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, जय माँ। रक्षा करे पक्की माता रानी और हमारे गिरी महाराज। अपने मंत्र जाप के साथ याद व शुक्राना सत्संग शुरू करते हो। शुरू से एंड तक सत्संग बहुत ही अच्छा है। ध्यान से सुनना। गुरु जी की सारी बातें बताई हुई ब्लेसिंग्स के रूप में है। मंत्र जाप आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, समझे बिना किसी को पसंद न करो। समझे बिना किसी को पसंद न करो और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप खुश रहना है, आपने खुश रहना है जिंदगी में, तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। जो आपने अपना फैसला लिया है, आप अपनी परिस्थिति को देखते हुए ले, दुनिया को देखकर नहीं। जो फैसले दिखावे में लिए जाते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते, वो उन्हें दुख ही झेलना पड़ता है। संगत जी, जैसे आपको पता है, जो भी गुरु का शिष्य है उसे सबसे पहले हमारे गुरु जी क्या ब्लेस करते हैं मालूम है ना आपको? जी हाँ, हेल्थ ब्लेस करते हैं। हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ नहीं तो कि कोई चीज़ उसी चीज़ की कोई वही नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज सबसे पहले सारी संगत को, जब उनके हम शिष्य बनते हैं, तो हेल्थ ब्लेस करते हैं। समझ रहे ना संगत जी? गुरु जी हमेशा कहते हैं खूब पानी पिया करो, सब्जी कम खाओ, क्योंकि सब्जियों में स्प्रे है। ध्यान से सुनना, सब्जियां कम खाओ, सब्जियों में स्प्रे है। अब वह समय दूर नहीं जब अनाज में और हर जगह कीड़ा पड़ जाएगा, तो क्या करोगे? तो संगत जी, सोचने वाली बात है। हमें सब्जियों से ज़्यादा क्या खानी है? दालें। ठीक है संगत जी, हमें सब्जियों से ज़्यादा दाल खानी है। खूब पानी पीना है। कभी कभी हल्दी का सेवन कर लो, ऊपर से पानी पी लो। तो दाल ज़्यादा खाओ, चाहे अनाज कम खा लो। तो ऐसी छोटी चीज़ें भी आप अपनी लाइफ पे स्टार्ट करते हो तो लाइफ को आप काफ़ी बचा लेते हो। और देखो, कहने को नीम करेला कड़वे होते हैं, बस गुरु जी ने क्या कहा, कभी कभी मतलब दही में भी वो और दलिए में, लस्सी में नीम के पत्ते डालकर खाया करो, कभी बीमार नहीं होंगे। देखो ना गुरुपा, संगत जी, गुरुपा कितना ध्यान रख रहे अपनी संगत का। इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं रखते जितना कि गुरु महाराज को अपनी संगत का है। हल्दी भी खाया करो, कोल्ड ड्रिंक ना पिया करो,
बहुत हार्मफुल है। और सबसे बड़ी बात, किचन में खाना बनाते समय अगर आपने मोबाइल ले जाना है तो उसमें मंत्र जाप बनाकर चलाकर काम करना है, क्योंकि मंत्र जाप से जो खाना है उसकी शक्ति बहुत अधिक गुना बढ़ जाती है। और वो चीज़ प्रसाद के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे कई शरीर के रोग मुक्त हो जाते हैं। तो संगीत जी, छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता कि तुम ऐसा करो वो करो तो ऐसा होगा, नेवर। ये हमारे गुरु जी को हमारी अपनी संगत की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने अपने संगत, अपने रिश्तेदारी सब में बहुत कुछ बताया। संगत जी, गुरु जी का सबसे बड़ा संदेश है, पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। क्या बात है मेरे गुरु महाराज की। पैसा तो जैसे मैसे सभी कमा लेते हैं, असली चीज हमें क्या कमानी है? दुआएं। संगत जी, जब हम सबसे पहले उठते हैं तो आपके लिहाज से हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही देखते हैं हमारे हाथ में सबसे पहले ना जाने कैसे मोबाइल आ जाता है, और क्या टाइम हुआ ये सब देखना शुरू करते हैं। और नींद खुल गई तो फोन चलाना शुरू कर देते हैं, किसमें गाने जाए क्या नहीं। कृपया ऐसा मत कीजिए। सुबह का समय तो अमृत वेला का होता है, आपको क्या करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहले उठते ही धरती माता को स्पर्श करें। जय धरती माता, हम पे कृपा बनाए रखो। और जिस बिस्तर पर आप सोए थे उसका शुक्रिया करें। हे परमात्मा, तूने खाने के लिए खाना, सोने के लिए हमें बिस्तर दिया, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्या आपको 5 संतों के नाम पता है संगत जी? नहीं पता है तो 5 किन्हीं भी संतों के नाम निकालिए, उन्हें याद कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। जो भक्त शिव जी को घर में जल चढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे शिव जी के भक्त हैं जो घर में शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उन्हें ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि शिव जी को कभी भी मंदिर में कोने वाली साइड ना रखें। शिव जी को क्या ना करें? कोने वाली साइड कभी ना रखें। शिव जी को हमेशा मंदिर के बीचों बीच रखना है। कहाँ रखना है? बीचों बीच। शिव जी पर कभी भी सिंदूर या रोली ना चढ़ाएं। शिव जी पर कभी भी पैकेट से डायरेक्ट दूध ना चढ़ाएं। हमेशा किसी बर्तन में लेकर या लोटे से दूध चढ़ाए। अगर कोई शिवलिंग को घर के लिए मंदिर में लगा रहे हैं शिवलिंग, अगर आप अपने ही घर में शिवलिंग बना रहे हैं तो आपने क्या करना है? वहाँ पर पार्वती जी और गणेश जी का स्थान अवश्य बनाना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मेरे बच्चों, पैसा वही है तुम्हारा जो तुम्हारे पास है, ताकत वही है जो हाथों में है, और तुम्हारा अपना वही है जो तुम्हारे सुख दुख में साए की तरह रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी देखो हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं और हम लोग मिस करते हैं। तो
चिड़चिड़ी तो बातों ने आपको बता रही हूँ संगत जी, ध्यान से ही सुनते रहना, ठीक है। एक छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनना। कहानी है एक महात्मा और इंसान की, मनुष्य की। एक महात्मा अभी उठे ही थे कि द्वार पर उनके कोई आ गया और उन्हें एक महात्मा नजर आए वहाँ बैठे हुए। जब वो बैठ गए तो उन्हें एक महात्मा जी नजर आए। नजर आने के बाद महात्मा जी ने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा, मैं आपकी समस्या जानना चाहता हूँ। सेठ जी ने बोला, महाराज मेरे पास विशाल संपदा है, परिवार है, मुझे कोई रोग भी नहीं है और मुझे नींद नहीं आती। तो नींद के लिए आप कुछ मुझे बताइए कि मैं इस चीज के लिए क्या करूं। वो क्या है महाराज? वो है तुम्हारी चिंताएं। तुम्हें चिंताओं ने चारों तरफ से घेरा है। धर्म, संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता। तो सेठ ने कहा, अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो महात्मा ने कहा, तुम इस सवाल का जवाब प्रकृति से लो। संगत जी, समझने वाली बात है कि इस सवाल का जवाब कौन देगा तुम्हें? प्रकृति, नेचर, अर्थ, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मतलब तुम्हारी ये जो चिंताएं हैं कैसे समाप्त हो सकती हैं? और महात्मा ने कहा, सेठ तुम्हारे पास वो नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। महात्मा ने कहा, वो है तुम्हारी चिंताएं। तुम्हें चिंताओं ने चारों ओर से घेरा है और धर्म, संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता। तो सेठ ने महात्मा से कहा, अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरी समस्या का समाधान निकालें। तो सेठ ने महात्मा से कहा, अब मैं क्या करूं? तो महात्मा ने कहा, इस सवाल का जवाब प्रकृति से ग्रहण की करो। प्रकृति क्या कहती है? चिंता छोड़ दो, सब पर अपनी नजर रखो, पेड़ पौधे लगाओ। आप ये छोटी छोटी ये बातें अगर करनी शुरू कर दोगे और आपको प्रकृति का नज़ारा, जब आपको बड़े हो जाओगे थोड़ा समझ आएगा, तो आपको पता चलेगा कि अंकल ने गुरु महाराज से 2 चीज़ें क्या क्या मांगी थी। सब पर अपनी इस दौलत को सारी दुनिया पर लौटाती रहती हूँ। प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपनी जीवन उसी के अनुकूल बना लो, तुम्हें भी नींद आ जाएगी और तुम भी खुश रह पाओगे। तो संगत जी, आजकल नवरात्र है तो पता नहीं सब्जी है ना संगत जी। तो आप सब से मेरी यही प्रार्थना है
2-3 बातें जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ध्यान से करना संगत जी। कभी भी आप अपना सिर उत्तर या पश्चिम दिशा में से मत सोएं, क्योंकि ये दिशाएं हमारी आयु को कम बनाती हैं। दूसरी ओर अगर आपने माथे पे कोई भी टीका वगैरह लगा है तो आपने उसे रात को नहाकर हटाकर तब सोना है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हम आपके लिए बहुत से लेके आने वाले हैं कल परसों के सत्संग में। आपसे मुझे आशा है कि आप बहुत ध्यान से सत्संग सुनते हैं और मेरी हुई गलतियों को माफ़ करते हैं। मुझे बहुत अपनी संगत से आशा है कि वो हमें कभी डिमोरलाइज नहीं करेंगे और हमेशा हमें बढ़ापा मतलब उकसाएंगे, एनकरेज करेंगे और इस तरह हम दुनिया में आगे निकल जाएंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करते हुए आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। गुरु जी कहते हैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो, गुरु मंत्र का बल पाओ। हाँ, उनके साथ बैठ के पूजा पाठ करो, उनके सब दिखाओ, उनके साथ मिलकर खाना खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज की लाइफ में बच्चों को अलग अलग कर रही है। पैसे वाले घरों में यही है, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई के पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं है। इसलिए उन्हें इकट्ठे बैठना सिखाओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाओ, इकट्ठे खाना खाओ, घूमने जाओ, मंदिरों में जाओ। इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें गुरु जी बार बार बता रहे हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। अगर आपके बच्चे सही राह पे चल रहे होंगे तो ठीक होगा। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपने गुरु मंत्र के साथ ही मैं सत्संग शुक्राना को यही विराम देते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 सत्संग जी। जय गुरु जी। सब जय गुरु जी। पवित्र